हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन मैं लेकर हूँ आपके लिए बहुत बहुत गुड न्यूज़ है। ये आपके खास करके जो हमारे छत्तीसगढ़ जो सरकार है बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो ये आपके छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसको छत्तीसगढ़ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसको यहाँ पे रोजगार पंजीयन मिलेगा, क्या इसकी शर्त है, क्या इसके क्राइटेरिया है, कौन से आपको पंजीयन चाहिए, कब कराना है, कौन से सारी डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो जो आपको कैंडिडेट यहाँ पे 12वीं पास होंगे, 12वीं पास साथ ही साथ जो आपके ग्रेजुएट भी होंगे तो भी चलेगा। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह सभी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपके कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसको आदेश को यहाँ पे देख सकते हैं, 28/2/2023 को इसको जारी किया गया है। और यहाँ पे जो क्रमांक है इसको भी देख सकते हैं। तो 28/2/2023 को इसको जारी किया है इस डेट पे। और राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1/4/2023 से देख सकते, ये डेट भी आपको याद रखिएगा। 1/4 मतलब अगले महीने अप्रैल से, तो 1/4/2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। तो मतलब आपको 2500 रुपये यहाँ पे जो बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो आपको 1/4/23 मतलब 1 अप्रैल 2023 से, मतलब अगले महीने, ये आपका मार्च है, आज 15 तारीख है, तो अप्रैल से देना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की जो योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसको याद रखिए, आपका 28 को जारी किया गया था। और अगले महीने से आपको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम तथा ये आदिनों यहाँ पे टोपेश्वर शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के द्वारा साइन भेज चुकी है। तो चलिए स्ट्रैटेजी वगैरह यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ में छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के यहाँ पे मापदंड वगैरह को यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या इसके मापदंड है तो पढ़ते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए मात्र शिक्षित युवा प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया होगा। यहाँ में कहा गया है तो बेरोजगारी जो भत्ता है ये दिया जाएगा। इसमें जो पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष भी अधिक नहीं होगी, मतलब 1 से 2 वर्ष का ही रहेगा आपका बेरोजगारी भत्ता। जिसमें साफ स्पष्ट कहा गया है आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो निवासी को यहाँ पे इसमें बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये इसमें दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पे दिया जाएगा। कोई भी स्टेट के अगर इसमें फॉर्म डालते हैं तो उसको इसको नहीं दिया जाएगा। तो छवि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ पे 1 से 2 वर्ष तक ही बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। आवेदक किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की जो आयु 18 से 35 के बीच वर्ष के बीच मध्य होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से आपका जो डेट ऑफ बर्थ इसको निकाल लेंगे तो आपका जो एज है 18 से 35 के बीच आपका एज होना चाहिए। 1 अप्रैल से आपका गिनती स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल से जोड़ लीजिए। उस समय आपका 18 से 35 के बीच आपका 18 साल से 35 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया है आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। इसमें साफ कर दिया गया है। तो आपको जो रोजगार और रोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत, मतलब जो रोजगार कार्यालय है आपके पास पंजीयन होना चाहिए, वो भी आपके 12वीं पास। तो रोजगार पर आपके जिला में जो यहाँ पे रोजगार पंजीयन अगर होता है वहाँ पे रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तो पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन 1 वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता को उसका रोजगार पंजीयन जो न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो, मतलब आपका जो रोजगार पंजीयन 2 साल
पुराना होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपका जो रोजगार पंजीयन है पहले से करा ली हो, तो 2 साल आपका पुराना हो चुका हो, तभी आपको इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे साफ कहा गया है कि 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष यहाँ पे पुराना होना चाहिए। आवेदक का आय का कोई स्रोत ना हो, मतलब कोई भी बाहरी सोर्स ना हो। आवेदक के परिवार की समस्त जो स्रोतों का आय रुपये 2-2.5 लाख रुपये के वार्षिक अधिक ना हो। परिवार तात्पर्य है पति पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता हो। तो कहने का मतलब यही है, बेरोजगारी कहने का मतलब यही है कि आपको बाहरी सोर्स मत हो, तभी आपको इसमें शर्त में लागू होंगे। तो मतलब इसको आपको बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाएगा, आपको कोई भी 2.5 लाख से ऊपर जो है आपका इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 2 साल का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। 12वीं पास को दिया जाएगा। एज आपका 18 से 35 के बीच आपको वो एज होना चाहिए। वो भी कब से गिनती आएगी, तो 1 अप्रैल से आपका गिनती होगा। तो 1 अप्रैल से गिनती होगा। और साथ ही साथ आपका चाहे कॉलेज हो चाहे आप 12वीं पास हो, 2 साल आपको पुराना पंजीयन चाहिए, मतलब चाहिए, तभी आपको दिया जाएगा। 1 से 2 साल तक ये आपका इसमें जो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है 2500 रुपये इसके, तो 1 से 2 साल तक आपको दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका क्या शर्तें हैं बेरोजगारी भत्ता अपात्र जो शर्तें इसको देखा जाएगा। तो इसमें फॉर्म तो डाल देंगे बिना सोचे। तो यहाँ पे जो कहा गया है साफ शब्द, बेरोजगारी भत्ते को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उसकी अपात्र शर्तें हैं, मतलब कैसे उसको जो अपात्र कर दिया जाएगा। तो निम्नांकित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। तो यहाँ पे अपात्र के बारे में बताया गया है। अगर ये आपका रूल नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे चलिए देखते हैं शर्तों। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो एक परिवार में एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर आप एक फैमिली में 3 से 4 जने अगर हैं और सभी फॉर्म डालते हैं तो आपका फॉर्म अपात्र कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक फैमिली में केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। अगर बेरोजगारी जो भत्ता है अगर फैमिली में किसी को भी दिया जाता है वो उसके बजाय, और अगर फॉर्म इसमें भरते हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित किया जाएगा। तो इसमें साफ शब्द है किसी व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जा चुका, मतलब उनको दिया जा चुका है अगर बेरोजगारी भत्ता पहले से, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा, मतलब उनको फैमिली में किसी को भी दिया नहीं जाएगा, कहने का मतलब है। इसके बाद देखते हैं आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके फैमिली में कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है और आपके परिवार में जो कोई सदस्य आपके चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, को भी इसमें गवर्नमेंट जॉब में है तो राज्य सरकार की किसी भी संस्था या गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको यहाँ पे जो उनको छोड़कर जो नौकरी करते हैं तो उनको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसको छोड़कर, तो आपके चतुर्थ श्रेणी और आपके ग्रुप डी जो इस श्रेणी में है इस जॉब को करते हैं इन दोनों को, तो आप उनको बेरोजगारी भत्ते के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी जो अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र किया जाएगा। कहने का मतलब है जो चतुर्थ श्रेणी है और ग्रुप डी के जो अगर सर्विस में होंगे तो इनको दिया जाएगा। बाकी जो अन्य गवर्नमेंट जॉब में है तो उन लोग को साफ शब्द में यहाँ पे बोल दिया गया है। तो छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसे आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। तो ये आपका साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो इसको देखकर जानबूझ के मत भरिएगा, अपात्र हो जाएंगे। तो इसमें साफ साफ तक कह दिए गए हैं कि आपका जो पंजीयन है 2 साल पुराना होना चाहिए। दो साल आपका पंजीयन पुराना होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए और आपके 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
और साथ ही साथ आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए और घर में कोई भी किसी को अगर बेरोजगारी भत्ता मिल चुका हो तो ये आपका पात्र हो जाएंगे। जो नहीं मिलेगा वो तो एक फैमिली में एक ही जने को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो भी आपका 2 साल का पंजीयन, इसको खास करके याद रखिए, 2 साल पुराना आपको पंजीयन होना चाहिए, तभी आपको 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट का आंसर दे दूंगा। तो ये थे कुछ नोटिफिकेशन आपके लिए। तो इसी तरह आपको इस रूल को, नियम को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। इसके बाद इसमें अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है मैं एक फिर से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये आपका ऑफलाइन भी डलाएगा, ऑनलाइन भी ये आपका डलाएगा। तो उसको मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो उसको हिसाब से आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना मैं बता दूंगा। उसके हिसाब से अगर पात्र हैं तो उसमें फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो घर में कोई भी किसी को गवर्नमेंट जॉब है तो इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, मतलब कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए, तभी आप बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे। तो इसमें नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अपात्र के सूची में आपको रख दिया जाएगा। या आपके एक बार इस मापदंड वगैरह इसको देख लीजिएगा और आपके इसके क्या शर्तें हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज की सेशन कैसा लगा, और पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो वीडियो है अपने भाई बहनों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसमें पात्र हो सके, इसका लाभ उठाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, हर महीने इसको दिया जाएगा। तो हर महीने 2500 रुपये आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपके फैमिली में जो भी नहीं पता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि 2500 रुपये जो लाभ है उन लोग भी, जो आर्थिक सहायता उन लोग की हो पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू।